हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मघी मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो आज हम लेकर के आए हैं केमिस्ट्री है 10th क्लास, जिसका चैप्टर है दूसरा अम्ल, भस्म तथा लवण। इसका 3 वीडियो पहले से अपलोड कर दिया गया है। अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, यहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो आज हम सीधे पार्ट 4 लेकर के आए हैं। इसमें अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें हम जितने भी लवण है उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा मतलब कि वीडियो लंबा जाएगा, तो देर ना करते हुए सीधे हम लोग कहाँ चलते हैं, अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। पार्ट 4 है, जिसमें हम लोग देखेंगे पहला कुछ उपयोगी लवण के बारे में, मतलब जो हम लोग कुछ लवणों का उपयोग करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं साधारण लवण पे। साधारण लवण कौन है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? साधारण नमक। और साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl। NaCl पढ़ा जाता है सोडियम क्लोराइड। पूछा जाता है एग्जाम में कि साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, तो साधारण नमक का सूत्र है NaCl। बनता कैसे है, तो कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या बनता है, तो सोडियम क्लोराइड बनता है। जैसा कि देखिए समीकरण कि NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसके साथ में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसका अभिक्रिया करवाएं तो बना NaCl और H2O बना है। क्योंकि इसमें ए प्लस है, ए माइनस, ए प्लस और ए माइनस। तो प्लस वाला किसके साथ गया? माइनस के साथ, बना लिया है NaCl और OH और H मिलकर के बना है H2O। अब है कि ये जो साधारण नमक है, आखिर नमक का स्रोत क्या है, मतलब नमक आता कहाँ से है? तो नमक का अगर स्रोत के बात किया जाए तो समुद्री जल एवं चट्टान है। समुद्री जल एवं चट्टान है। अगर बात किया जाए भारत में, कि भारत में अगर बात किया जाए ये साधारण नमक का स्रोत तो कहाँ से मिलता है, तो ध्यान रहे कि भारत में जो है 95% सोडियम क्लोराइड कहाँ से मिलेगा, तो समुद्री जल से मिलेगा। 95% जो मिल रहा है नमक, वो कहाँ से, तो समुद्री जल से मिलता है। कह रहा है कि प्राप्त साधारण नमक में अब जो समुद्री जल से नमक प्राप्त हुआ है वो ऑलरेडी शुद्ध नहीं होता बल्कि अशुद्ध होता है। वहाँ से प्राप्त करने के बाद इसे फैक्ट्रियों में लाया जाता है, शुद्ध किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि अशुद्धि के रूप में क्या मिला रहता है। तो प्राप्त जो नमक है उसमें सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट आदि ये सब है जो लवण है, ये अशुद्धि के रूप में मिले रहते हैं। न कि समुद्र से प्राप्त हुआ और वो शुद्ध नमक है, वो अशुद्ध होता है। उसे फैक्ट्रियों में ला करके शुद्ध किया जाता है और फैक्ट्रियों में ही इसे आयोडीन युक्त बनाया जाता है। सेंधा एवं काला नमक, कहता है काला सेंधा जो नमक है, जिसे रॉक साल्ट भी कहा जाता है, इसको कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो जमीन से या फिर खदानों से खोद करके प्राप्त किया जाता है। सेंधा एवं काला नमक को कहाँ से, तो जमीन या खदानों से प्राप्त किया जाता है, खोद करके। इस नमक में देखो अशुद्धि के रूप में मिला रहता है, क्योंकि उस नमक में भी बताए थे जो समुद्र से प्राप्त हो रहा था उसमें भी बता दिया अशुद्धि मिला है। अब जो जमीन खोद करके खदानों से प्राप्त किया जा रहा है तो इसमें भी अशुद्धि मिला रहता है, और वो अशुद्धि के रूप में रहता है लाल चिकनी मिट्टी। और लाल चिकनी मिट्टी जो मिला रहता है काला सेंधा नमक में, अब इसी के उपस्थिति के कारण इसका रंग होता है लाल भूरा। लाल भूरा होता है, लाल भूरा। अब है कि आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन युक्त नमक कभी कभी मतलब कि ये भी कहा जाता है कि नमक को आयोडीन युक्त करने के लिए कौन सी यौगिक को मिलाया जाता है, तो नमक को आयोडीन युक्त करने के मिलाया जाता है, आयोडीन युक्त करने के लिए KiO3 या Ki।
इस नमक को मिलाने से नमक आयोडीन युक्त हो जाता है। तो आयोडीन युक्त नमक है। अब देखा जाए, पूछा जाता है कि आयोडीन की कमी से होती है कौन सी बीमारी, तो घेघा रोग, या कभी कभी डायरेक्ट एग्जामों में लिख देता है ग्वाइटर, या फिर इसके जगह ये लिख सकता है गलागंड, गलागंड। ये 3 नामों से जाना जाता है। घेघा रोग का दो, चाहे ग्वाइटर का दो, चाहे गलागंड कह दो। ये होता है किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से होता है। सवाल ये भी पूछा जाता है कि आयोडीन के कमी से होता जो रोग है घेघा रोग, वो घेघा रोग है तो शरीर के कौन सी अंग को प्रभावित करता है। तो अगर प्रभावित के बात आ जाए, कौन सी अंग को प्रभावित करता है, तो प्रभावित करता है गला को। कौन से अंग प्रभावित होगा, तो गला प्रभावित होता है, क्योंकि ये जो गला है ने, ये गला फूल जाता है। अब दूसरा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात इसको हम कह सकते हैं कास्टिक सोडा। और कास्टिक सोडा का जो सूत्र होता है वो है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का दो या कास्टिक सोडा का दो। अब देखते हैं कि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये कैसे बनता है। तो NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने का जो विधि है वो विधि है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कौन सी विधि से बनाएंगे, तो उस विधि का नाम है क्लोर एल्किल विधि द्वारा। क्लोर एल्किल विधि के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, तो NaOH का निर्माण किया जाता है। इस विधि में होता क्या है, तब रहेगा NaCl। क्या रहेगा, NaCl रहेगा। और ये NaCl रहेगा तो इसको क्या करना है, तो संतृप्त विलयन बना करके इसमें क्या करते हैं, तब विद्युत धारा प्रवाहित कर लेते हैं। जैसा ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये अपघटित हो जाता है, मतलब टूट जाता है। और टूट करके क्या बनाता है, Na+ और Cl-। टूटने के बाद क्या बना लिया, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन। सोडियम आयन और क्या बना लिया है, क्लोरीन आयन। लेकिन बात रहे कि जो ये प्राप्त होता है क्लोरीन आयन, क्लोरीन आयन प्राप्त होने के बाद ये ऑक्सीकृत होकर के ये कहाँ जाएगा, तो ये जाता है एनोड पर, और सोडियम है वो कहाँ जाता है, तो ये जाता है कैथोड पर। कहाँ गया, कैथोड पर। अब जो ये टूटने के बाद आयन के रूप में टूट गया, अब क्लोरीन जो आयन है वो क्या होता है, तो ऑक्सीकृत होता है। ये ऑक्सीकृत होकर के क्या होगा, तो क्लोरीन आयन है जो ऑक्सीकृत होकर के क्या होता है, तो ये बना लेता है क्लोरीन गैस बना लेता है। अब ये क्लोरीन गैस बना रहा है तो कहाँ की प्रक्रिया है, तो याद रखना ये सब जो भी होता है ये एनोड पर होता है। किस पर होता है, एनोड पर। संतुलित के लिए क्या करेंगे, तब यहाँ 2 से गुना कर देंगे, और साथ में 2 से जब गुना किए इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, तो ये प्राप्त किया है, इसलिए इसके साथ में 2 इलेक्ट्रॉन प्लस कर दिए। अब बचा है सोडियम। सोडियम जो आयन है वो कहाँ पर होगा, तो इसका जो प्रक्रिया है वो कहाँ होता है, तो ये होता है कैथोड पर। ये कैथोड पर क्या होगा, तो जिस प्रकार ये किया है उसी प्रकार कैथोड पर सोडियम जो है वो क्या करेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लिया है, ये क्या करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन देता है, इसके बाद बन जाता है सोडियम, Na बन गया सोडियम। ये प्राप्त हो गया है धातु के रूप में। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, इसका मतलब 2 सोडियम होगा। अब संतुलित कर दिए 2 से। अब हमको प्राप्त क्या हो गया है, तो सोडियम धातु हमें प्राप्त हो गया है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ तो अपघटित करके क्या किए कि कैथोड पर और एनोड पर की बात कर लिए। इसके बाद हमें प्राप्त हो गया सोडियम धातु। अब इस सोडियम को क्या करना है, तो इस सोडियम को जल के साथ रिएक्शन करवा देना है। किसके साथ करवा दें, तो इसको देखते हैं कि जल के साथ हम लोग करवा लेते हैं Na, और उसके बाद किसको साथ करवाना है, तो H
H2O। जब इसके साथ हम करवाएंगे रिएक्शन तो करवाने पर क्या बनेगा, तो NaOH और साथ में क्या बनेगा, तो थोड़ा मात्रा में H2 गैस। क्या बनेगा, H2 गैस। अब यहाँ देखते हैं तो हाइड्रोजन इतना 2 है जबकि इधर 2 अब 1 3 है, इसलिए एक काम करते हैं कि यहाँ 2 से गुना कर देंगे और यहाँ भी अगर 2 से गुना करते हैं तो ये संतुलित हो जाता है। हमें प्राप्त क्या करना था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रहे कितना चीज प्राप्त हुआ है, तो एक तो हुआ है कि हमें क्लोरीन गैस, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा हाइड्रोजन गैस। आखिर ये प्राप्त हुआ, क्या इसका उपयोग है, तो हाँ इसका उपयोग है। अब हम इन तीनों का उपयोग पढ़ लेंगे। तो इसमें है सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, जिसका सूत्र हम बता रहे थे NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ होता है, तो साबुन तथा अपमार्जक बनाने में होता है, कागज बनाने में होता है और प्रयोगशाला में भी होता है, लेकिन अभिकर्मक के रूप में होता है। उसके बाद बताए थे हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का कहाँ उपयोग होता है, तो वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण कर उन्हें क्या बना देना चाहिए, वनस्पति घी में परिणत करने में किसका उपयोग होता है, तो हाइड्रोजन गैस का होता है। दूसरी क्या है कि हैबर विधि के द्वारा अमोनिया बनाने में भी किसका उपयोग होता है, हाइड्रोजन गैस का उपयोग होता है। साथ ही अब इसके बाद रहा क्लोरीन गैस का उपयोग, उसका भी हम लोग देख लेते हैं। अब क्लोरीन गैस जो कि हम कह रहे थे Cl2, क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस का उपयोग कहाँ है, तो कपड़ों एवं कागज को विरंजित करने में कर सकते हैं। दूसरी बात कि कीटाणु नाशक होने के कारण पीने वाला जो जल है उसको शुद्ध करने में कर सकते हैं। और तीसरा है कि विरंजक चूर्ण बनाने में या ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, जिसका सूत्र होता है CaOCl का हॉल Cl लिख सकते हो या लिख सकते हो CaOCl2। किसका सूत्र है, ये विरंजक चूर्ण का सूत्र है। इसको भी हम इसमें बना करके दिखाएंगे कौन सी विधि से बनती है और इसका सिद्धांत क्या होता है, इसका गुण क्या है, इसका उपयोग बताएंगे। उसके बाद है तीसरा सोडियम बाई कार्बोनेट। थोड़ा गलती लिखा गया है, ये होगा कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट, यहाँ हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट। यहाँ भी होगा कार्बोनेट, कार्बोनेट। इस सोडियम बाई कार्बोनेट कह दो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह दो, जिसे हम लोग कहते हैं खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा जिसका सूत्र है NaHCO3। पूछा जाता है खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो रासायनिक नाम 2 तरीकों से बता सकते हो। एक बता देना ये वाला कि सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बनाया कैसे जाता है, कौन सी विधि से, तो ये बनाया जाता है अमोनिया सोडा विधि या कह सकते हो साल्वे विधि। इस विधि में कुछ नियम है, सिद्धांत दिया, मतलब थ्योरी दिया हुआ है कि क्या करना है। तो इसमें करना है कि अमोनिया गैस को संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन रहेगा। ध्यान से 2 चीज अभी बोले कि संतृप्त रहेगा अमोनिया गैस, सोडियम क्लोराइड का विलयन होगा वो भी संतृप्त होगा। और इसके साथ में क्या करना है, तो CO2 गैस अगर हम प्रवाहित कर देते हैं तो हमें प्राप्त होता है खाने वाला सोडा प्राप्त होता है। कह रहा है कि अमोनिया गैस, अमोनिया कौन सी गैस, अमोनिया गैस, और क्या रहेगा सोडियम क्लोराइड का संतृप्त जलीय विलयन और साथ में रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड। इनके साथ अगर हम रिएक्शन करवाएं तो रिएक्शन के बाद क्या बनता है, खाने वाला सोडा बनता है। चलो हम लोग देख लेते हैं कि NaCl
सोडियम क्लोराइड के संतृप्त विलयन, संतृप्त बनाने के लिए क्या करेंगे, तो जल में घोलेंगे। साथ में क्या कर रहा था, CO2 गैस प्रवाहित करेंगे। और कौन सी गैस रहेगी, तो ये है अमोनिया गैस, अमोनिया गैस। अब इसको क्या करना है, जब ये आपस में अभिक्रिया करेगा तो यहां से देखना Na, यहां से निकाल लेते हैं Na और यहां से निकाल लेते हैं HCO3। इतना निकालने के बाद मेरा बचा क्या है, तो यहां से बच गया है Cl, यहां से बचा है NH और यहां से बचा है एगो H, बन जाएगा NH4Cl। नाम लिखना हो सभी के नाम लिख देते हैं। चलो, ये हो गया सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये हो गया जल, ये हो गया कार्बन डाई ऑक्साइड और ये हो गया अमोनिया। रिएक्शन करवाने के बाद क्या बना है, NaHCO3, जिसे हम लोग कहते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये जो प्राप्त हुआ है ये है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड। इसका व्यापारिक नाम हो जाता है नौसादर, नौसादर। व्यापारिक नाम क्या होगा, तो व्यापारिक नाम नौसादर होता है। ये हमें प्राप्त हो गया है खाने वाला सोडा। अब चलते हैं कि जो खाने वाला सोडा था उसका गुण क्या होगा। खाने वाला सोडा का गुण अर्थात NaHCO3 का गुण देखते हैं। तो इसका गुण क्या होता है कि इसका जो जलीय विलयन, पहला कि जलीय विलयन क्या होगा, तो जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है। अगर क्षार है तो क्षार का pH मान क्या होता है, तो 7 से अधिक होता है। 7 से क्या होगा, अधिक। दूसरी है बात कि सोडियम बाई कार्बोनेट अम्ल को क्या कर देता है, उदासीन। बात ऐसा है कि पहले से क्षार है, अम्ल में मिला रहे हैं, तो बताए हैं कि जब भी कोई क्षार अम्ल के साथ अगर मिलेगा, अम्ल के साथ, तो क्या बना लेता है, उदासीन। क्या बनाता है, उदासीन बनाता है। उदासीन तो बनाता है, लेकिन इसके साथ में कौन सी गैस मुक्त होती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, जैसा कि समीकरण दिया हुआ है। कितने चीज मिला है, तो एक मिलेगा NaCl, दूसरा मिलेगा CO2 गैस और जल। तीसरा इसका गुण क्या है, तो जब भी हम लोग खाने वाला सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग गर्म करते हैं, तो गर्म करने के फलस्वरूप 3 चीज मिलेगा हमें। कितने चीज, 3 चीज। जब गर्म करेंगे ना, तो गर्म करने के फलस्वरूप क्या मिलता है हमें, तो गर्म करने पर मिलेगा, अगर मान लेते हैं कि NaHCO3 को क्या किया, हम गर्म कर दिए, तो गर्म करने के बाद क्या मिलेगा, तो Na2CO3। अब थोड़ी मात्रा में यहाँ से क्या मिलने वाला है, तो थोड़ी मात्रा में जल मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, CO2। और CO2 मिलेगा तो किस रूप में, गैस के रूप में मिलेगा। अब देख लेते हैं इसका गुण देख लिए। अगर साधारण गुण, अगर ये रासायनिक गुण है, अगर भौतिक गुण पूछेगा, तब ये जो होता है ना, सफेद क्रिस्टल होता है, जल में अल्प विलय होता है। अब है NaHCO3 के उपयोग, अर्थात खाने वाला सोडा का उपयोग क्या होता है, तो खाने वाला सोडा का उपयोग होता है बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर बनाने में
दूसरा उपयोग क्या है कि पेट की अम्लीयता को कम करने में। अगर पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाए तो थोड़ी सी मात्रा में खाने वाला सोडा खाओ तो उसकी अम्लीयता कम हो जाती है। औषधि के रूप में करते हैं, जो होता है एंटासिड के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब रहे कि बेकिंग पाउडर जब बनाएंगे तो एक किसका किसका मिश्रण है, तो एक होगा NaHCO3 और इसके साथ में टार्टरिक अम्ल। बेकिंग सोडा, बेकिंग जो पाउडर है किसका किसका मिश्रण है, तो खाने वाला सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। तो ये खाने वाला सोडा का उपयोग है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या है, मतलब खाने वाला सोडा का यूज कहाँ कर सकते हैं, तो खाने वाला सोडा का यूज हम लोग कर सकते हैं अग्निशामक यंत्र में। अग्निशामक यंत्र में जैसे आग बुझाने वाला होता है ना, उसमें, तो उसमें भी देखना कि अग्निशामक यंत्र में आखिर होता क्या है। तो अग्निशामक यंत्र के अंदर में दो चीज रहेगा, एक रहेगा NaHCO3 और साथ में रहेगा H2SO4 H2SO4 रहेगा। क्या रहेगा, H2SO4 रहेगा। इसमें क्या होता है कि जब खुंडी को खोला जाता है तो दोनों आपस में रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद कौन सी गैस, CO2 गैस CO2 गैस जो कि आग बुझाने में सहायक है। चौथा कह रहा है रसोई घर में, अब खाने वाला सोडा जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उसका उपयोग कहाँ होगा, रसोई घर में होगा। और रसोई घर में होगा तो दो तरीकों से होता है, एक है खास्ता पकवान बनाने में, खास्ता व्यंजन को बनाने में, और दूसरा है कि कभी कभी खाने वाला सोडा का इस्तेमाल हो जाता है कहाँ, तो अगर जल्दबाजी में, जल्दी में अगर खाना बनाया जाता है, जल्द खाना पकाने के लिए भी यूज किया जाता है NaHCO3। अब इसके बाद है चौथा लवण जो है सोडियम कार्बोनेट। क्या है, सोडियम कार्बोनेट, नीट लिखा गया है, इसको लिख लेते हैं सोडियम चलो यहां लिख लेते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम तो लिखा हुआ है, कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र है Na2CO3 इंटू 10H2O, जो हम लोग कह सकते हैं धोने वाला सोडा या धोने का सोडा। एक पढ़े थे खाने वाला सोडा, दूसरा है धोने वाला सोडा। लिख सकते हो Na2CO3 इंटू 10H2O, धोने वाला सोडा। तो धोने वाला सोडा कैसे बनेगा, तो ध्यान रहे कि जिस प्रकार से हमने खाने वाला सोडा तैयार किया था उसी प्रकार ये भी तैयार करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको बनाने से पहले हम लोग को बनाना होगा खाने वाला सोडा, और खाने वाला सोडा को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। अब गर्म कर देंगे तो प्राप्त हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट को क्या करेंगे, रवाकरण करेंगे, और रवाकरण से उसमें जल की मात्रा होगी थोड़ा सा, अब वो बन जाएगा धोने वाला सोडा। चलो चलते हैं अब सीधे कि हम लोग सोडियम जो कार्बोनेट है उसको बनाने का कौन सी विधि है, तो अमोनिया सोडा विधि, या फिर हम लोग बोल सकते हैं साल्वे विधि है। सिद्धांत क्या है, तो जिस प्रकार से सिद्धांत अगले में बताए थे ठीक उसी प्रकार का सिद्धांत यहाँ है कि अमोनिया गैस रहेगा और सोडियम क्लोराइड रहेगा और संतृप्त जलीय विलयन का राय, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहेगा। तो इसका भी समीकरण देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है NaCl का संतृप्त विलयन, तो हो जाएगा H2O प्लस CO2 प्लस NH3। अब इसके साथ अगर हम रिएक्शन करवाएं तो क्या बनाए थे, अभी जस्ट लाइक बनाए थे हम कि क्या बनाए थे, तो यहाँ हम बना लिए थे
4Cl और NaHCO3। अब इसमें बनाए तब ये हो गया सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्या हुआ इसका नाम हम लोग लिख लेते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ये हो गया जल, कार्बन डाई ऑक्साइड, और ये हो गया अमोनिया। जब इसका रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, इसका रिएक्शन कराने से बनता है, ये बन गया क्या चाहिए, तो बन गया है अमोनियम क्लोराइड। क्या बना, अमोनियम क्लोराइड, जिसका व्यापारिक नाम बताए, इसका व्यापारिक नाम क्या बताए हम बता रहे थे नौशादर। क्या बताए, नौशादर। अब ये हमारा प्राप्त हो गया है खाने वाला सोडा। क्या प्राप्त हुआ, खाने वाला सोडा, जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये हमको प्राप्त हो गया है खाने वाला सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसको क्या करेंगे, तो इसको हम लोग गर्म करेंगे। क्या करेंगे, इसको हम लोग गर्म करेंगे। तो चलो हम लोग गर्म करते हैं। NaHCO3। अब इसको हम लोग क्या करना है, तो इसको हमें गर्म करना है। गर्म करने के पश्चात देखते हैं कि हम लोग लिख के क्या प्राप्त होता है। जब हम इसे गर्म कर लेंगे तो क्या प्राप्त हुआ, जो बता चुके हैं हम कि Na2CO3 और साथ में क्या प्राप्त होगा, H2O और इसके साथ CO2 गैस। जब हम इसको गर्म किए तो क्या प्राप्त हुआ, सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। नाम भी लिख लेते हैं सोडियम कार्बोनेट, प्राप्त हुआ जल, कार्बन डाइऑक्साइड। ए प्राप्त हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। संतुलित के लिए क्या करेंगे, तो केवल हम यहाँ 2 से गुना कर देंगे, हो जाएगा। अब जो हमें प्राप्त हुआ ए वाला सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट को क्या करेंगे, तो इसको हम लोग कर लेंगे रवाकरण। क्या करेंगे, रवाकरण। अब जैसे ही इसको हम लोग रवाकरण करेंगे तो रवाकरण के फलस्वरूप हमें प्राप्त होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। यही तो हमें प्राप्त करना था कि धोने वाला सोडा है या सोडियम बाइकार्बोनेट है। ये आ गया होगा समझ में कि कहाँ से प्राप्त किए, तो जिस प्रकार से खाने वाला सोडा प्राप्त किए थे उसी प्रकार से खाने वाला सोडा प्राप्त करके उसको गर्म किए। गर्म करने के बाद प्राप्त हुआ सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट के क्या किए, रवाकरण कर दिए, और रवाकरण के फलस्वरूप क्या बन गया है, धोने वाला सोडा बना है। कह रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करना है, तो गर्म करना है। गर्म करने के बाद हमें ये प्राप्त हो गया है। अब ये जो प्राप्त हुआ है इसी को हम लोग क्या किए हैं, तो रवाकरण कर दिए हैं। और रवाकरण से क्या प्राप्त हो गया है, धोने वाला सोडा, जो कि लिखा जाएगा Na2 नीचे लिखा जाएगा, इसमें ऊपर लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 3 नीचे होगा। हम नीचे इसमें लिख देते हैं फार्मूला क्लियरली। हम लोग लिख लेते हैं कि Na2CO3 इंटू 10H
ये हो गया है धोने वाला सोडा। अब अगर इसका गुण के बात किया जाए, धोने वाला सोडा का गुण के बात किया जाए तो इसका जो जलीय विलयन होता है ना, वो जलीय विलयन कैसा होता है? तो जलीय विलयन है इसका जो क्षारीय होता है। अब बताइए कि अगर विलयन क्षारीय है तो इसका जो पीएच मान होगा, पीएच मान जो होगा वो 7 से अधिक होगा। क्षारीय विलयन का पीएच मान जब भी पूछे तो 7 से अधिक होता है। दूसरा है कि सोडियम कार्बोनेट अम्लों को क्या करेगा? उदासीन करेगा। चूंकि यहाँ से क्षार है और क्षार अम्लों के साथ मिलेगा तो उदासीन बनाता है और अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या मुक्त करेगा? तो CO2 गैस। क्या मुक्त करेगा? CO2 गैस। चलो इसका हम लोग गुण देखें, अब इसका हम लोग उपयोग भी देख लेते हैं। तीसरा गुण भी है, चौथा गुण भी बाकी है, ठीक है। अब कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट को अगर हम तीव्रता से गर्म करें, जैसा ही अगर हम इसको गर्म करेंगे कि Na2CO3 इंटू 10H2O, अब क्या करेंगे? तो इसको हम लोग गर्म करेंगे। गर्म करने के पश्चात हमें क्या प्राप्त होता है? तो गर्म करने के पश्चात जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा Na2CO3 प्लस H2O। क्या प्राप्त हुआ? Na2CO3 इंटू Na2CO3 और प्लस में क्या प्राप्त हुआ है? तो प्लस में हमें जल प्राप्त हुआ है। चलो इसके बाद हम लोग के क्या करना है? तो इसे संतुलित करना है। तो संतुलित के लिए हम लोग एक काम और कर लेते हैं कि यहाँ 10 से गुना कर लेंगे तो 10 दूनी 20 यहाँ से क्लियरली हो जाता है। अब जो गर्म किए तो ये निकल चुका है, इसमें जो भी जल के मात्रा था यहाँ से निकल गया है, ये बच गया है शुष्क। अब ये जो बचा है इसी को हम लोग कहते हैं सोडा एस। सोडा एस एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि सोडा एस का सूत्र क्या होता है? Na2CO3। Na2CO3 कहता है सोडियम कार्बोनेट के विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर इसी में फिर से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर दें तो फिर से हमें बन जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। अब है एक इसमें थोड़ा एक छोटा सा पॉइंट था, उत्फुलन क्या है उसको भी देख लेते हैं, इसके बाद हम इसका गुण देख लेंगे। कहता है कि धोने वाला सोडा को हवा में अगर खुला छोड़ देना, जब धोने वाला सोडा को खुली हवा में अगर छोड़ दिया जाए तो रवाकरण के जल क्या होता है? उसे त्याग करके सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट का चूर्ण बनना उत्फुलन कहलाता है। जैसे ही हम धोने वाला सोडा को खुली वायु में छोड़ देंगे तो वहाँ से जल को त्याग देगा और त्याग देने के बाद क्या बनाता है? तो सोडियम मोनोहाइड्रेट का चूर्ण बना लेता है। इसके बाद है धोने वाला सोडा का उपयोग कहाँ होता है? तो धोने वाला सोडा का जो उपयोग होता है वो कपड़ा धोने में, लिखे हैं कि कपड़ा आदि धोने में भी इसका उपयोग होता है, कपड़ा को साफ करने में भी उपयोग होता है। किसका? तो धोने वाला सोडा का, जिसका सूत्र है Na2CO3 इंटू 10H2O। दूसरा है कि इसका उपयोग कहाँ होता है? तो अभिकर्मक के रूप में होता है प्रयोगशाला में। और तीसरा है कांच, कागज, साबुन इत्यादि का उत्पादन में भी किसका यूज होता है? तो धोने वाला सोडा का उपयोग होता है। इसके बाद एक और लवण है, वो है व्यंजक चूर्ण। क्या है? व्यंजक चूर्ण, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, और जिसका सूत्र होता है CaOCl CaCl, या कभी कभी इसी सूत्र को इस रूप में लिख देता है CaOCl2। तो घबराना नहीं है, काहे कि हम लोग पढ़ के जाते हैं ये वाला
अब एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला। तो दोनों सूत्र को याद रखना है, दोनों वही है, विरंजक चूर्ण का है। बनता कैसे है? तो शुष्क बूझे हुए चूने को क्या करना है? तो 40 डिग्री तक गर्म करना है। कितने डिग्री तक गर्म करना है? तो 40 डिग्री तक गर्म करना है। अब गर्म करके क्या करेंगे? तो उसके ऊपर वो हम क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देंगे। अब क्लोरीन गैस प्रवाहित करने के बाद जो हमारा प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा CaOCl का हॉल Cl प्राप्त होता है। तो हम लोग देख लेते हैं क्या करना है। तो CaOH का हॉल 2 बूझा हुआ चूना है, इसको क्या करना है? तो गर्म करना है 40 डिग्री सी पर। 40 डिग्री सी पर गर्म करेंगे, लेकिन गर्म करने के बाद हमको क्या करना है? तो इसमें प्रवाहित करना है। क्या करना है कि इसको हम लोग प्रवाहित कर लेंगे। प्रवाहित कर लेते हैं हम लोग Cl2 गैस साथ में लिख देते हैं। क्या करना है? तो बूझा हुआ चूना को 40 डिग्री सी तक गर्म करके क्लोरीन गैस प्रवाहित करना है, तो जाकर के प्राप्त होता है CaOCl का हॉल Cl। और क्या प्राप्त होता है? तो और वहां से प्राप्त होगा H2O प्राप्त होता है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, अभी तो लिख दिया ने कि शुष्क बूझे हुए चूने, तो एग्जाम में ये भी बात पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा? तो शुष्क बूझा हुआ चूना। अगर बूझा हुआ चूना कहेगा तो CaOH का हॉल 2 कह देना। अगर कह दे काली चूना, अब काली चूना अगर कह दे तो बता देना CaO। एक दोनों में अंतर है, एक काली चूना का हो गया है, ये बूझा हुआ चूना का हो गया है। अगर संगमरमर बोल दे तो CaCO3, ये हो गया है संगमरमर। अब है इसका गुण क्या है? मतलब विरंजक चूर्ण का गुण के बाद किया जाए तो यह सफेद चूर्ण है, और सफेद जो चूर्ण है तो एक से गंध निकलता है। किस प्रकार का गंध निकलता है? तो क्लोरीन के गंध जैसा निकलता है, क्लोरीन की गंध निकलती है। अब इसका उपयोग पूछ रहा है, विरंजक चूर्ण का उपयोग। तो विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है कीटाणुनाशक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में, और दूसरा है कागज एवं कपड़ों को विरंजन में, और तीसरा क्लोरीन और क्लोरोफॉर्म को बनाने में। आप देखो एक क्लोरोफॉर्म है, जब क्लोरोफॉर्म आ गया है तो इसका सूत्र भी जान लेते हैं, आगे काम ही देगा। इसका सूत्र होता है CHCl3 क्लोरोफॉर्म, जो कि आगे भी इसका क्लोरोफॉर्म का यूज अलग है, बेहोशी का दवाई बनाया जाता है। चलो इसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, या इसका दूसरा नाम कह सकते हैं रासायनिक नाम कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। थोड़ा पीछे भी देख लेते हैं, इसमें बताए नहीं, लेकिन इसमें पूछा जाता है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका अगर रासायनिक नाम पूछे बताना कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। रासायनिक नाम पूछेगा तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और अगर इसका पूछेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम तो बताता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। फार्मूला दोनों एक ही देखो, CaSO4 का हॉल 2 इंटू H2O कहो, या CaSO4 इंटू हाफ H2O है। इस प्रकार से लिखा हुआ है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये कैसे बनाया जाता है? इसका अगर बात किया जाए तो सबसे पहले कहता है कि जिप्सम को, किसको? जिप्सम को गर्म करना है 120 डिग्री सी पर।
120 डिग्री सी पर गर्म करना है। और गर्म करने के फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या प्राप्त होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जैसे में दे दिए हैं, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। ए हो गया जिप्सम का, 120 डिग्री पर क्या किए? गर्म करने के बाद बना है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और थोड़ी मात्रा में क्या बना है? तो जल बना है। आप जो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बना है, इसमें अगर थोड़ा जल मिला दें, जल मिलाने के बाद ये सूखता है ना, तो सूख करके पूरा कठोर बन जाता है जिप्सम। अब देख लेते हैं, इसी का उपयोग है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है। किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो उपयोग कहाँ होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? तो पहला उपयोग है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है मूर्ति बनाने में। दूसरा उपयोग क्या है? तो शल्य चिकित्सा, मतलब डॉक्टरों के द्वारा टूटी हुई हड्डियां को बैठाने और जोड़ने के काम में किसका उपयोग होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। और भी उपयोग लिख सकते हैं कि सांचा बनाने में भी होता है। सांचा बनाने में भी उपयोग होता है किसका? तो सांचा बनाने में भी उपयोग होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो बच्चों, आप लोग का ये वीडियो कैसा लगा है? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को देखने से पहले, इस वीडियो को जो देख रहे हैं, तो इसको पूरी डिटेल से अगर समझ में ना आता है तो आप स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हैं या कम करके भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें जितना भी लेवल था उसको हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद एक वीडियो लाएंगे जिसमें केवल क्वेश्चन आंसर होगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। तो अंत तक बने रहें। तो आप लोग हम मतलब कि मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर watching this video।